हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी चैप्टर है और ये बहुत ही छोटा चैप्टर भी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्लियर चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ कि डेमोक्रेसी क्या होती है, वो गवर्नमेंट जो लोग चुनते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, जहाँ पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। 18 साल से ऊपर के लोग जो वोट डालते हैं और अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेसी क्यों बेटर है या इसमें क्या कमियां हैं, पहले तो हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है। डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है क्योंकि प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। इसका मतलब है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 18 ईयर का जब इंडिया में हो जाते हैं, जो भी 18 ईयर से अबव है, चाहे वो मैन है, वुमेन है, काला है, गोरा है, जो भी है, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सब लोग बराबर माने जाते हैं, उन लोगों में इक्वालिटी है। तो डेमोक्रेसी है तो ऐसा है। नहीं तो पहले बहुत से ऐसी कंट्रीज होता था कि जो लोग 25 के हैं और जो पैसे वाले आदमी है, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते हैं। वोटिंग तो ये हो गई, लेकिन ये इक्वालिटी नहीं हुई, क्योंकि ना तो औरतों को वोट डालने का हक था, ना ही जो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ना वो लोग वोट डाल सकते थे। तो वो इक्वालिटी नहीं हुई, वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी हुई। तो असली डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर लोग सब जो है वो इक्वल हो, बराबर हो। तो वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर इंसान की, इंडिविजुअल इंसान की जो डिग्निटी है वो बढ़ती है, क्योंकि हर कोई वोट डालता है, सभी के वोट की रिस्पेक्ट होती है। तो उस तो इसीलिए कहा जाता है इनहेंस द इंडिविजुअल, उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है डेमोक्रेसी के अंदर। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है, बहुत सुधार आता है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के ऊपर बेस होता है। तो उससे क्या होता है कि जो डिसीजन की क्वालिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव आता है। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट। और डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो बड़े आराम से उसको सॉल्व किया जाता है। और जो भी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और जो भी मिस्टेक्स होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उसे बहुत ही ईजिली करेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने इलेक्शन हुए, हमने कोई गवर्नमेंट चुनी, अब वो गवर्नमेंट जो है वो अच्छी नहीं थी, तो हम 5 साल के बाद उसको दोबारा से कोई दूसरी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। यानी कि अगर हमने कोई गलती की, ऐसी गवर्नमेंट जो सही से काम नहीं कर रही थी, तो अब हमें हमें मौका मिल गया कि हम अपनी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट कर सकें। तो इसलिए बोलते हैं अलाउज रूम टू करेक्ट द mistakes. All these exceptions relies under democracy. When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by monarch or military or religious leader. जब हम किसी से भी बात करते हैं, पूछते कौन सी सरकार बढ़िया है, तो मोस्टली लोग ये बोलते हैं डेमोक्रेसी बढ़िया है। ना तो मोनार्च अच्छी है, ना मिलिट्री अच्छी है, ना ही कोई रिलीजियस लीडर की अच्छी है। तानाशाह वगैरह सब बेकार है। अगर कुछ अच्छी सरकार है तो वो है डेमोक्रेसी। इस टाइम कम से कम 100 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं जो क्लेम करती हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। वहाँ पर संविधान भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो इलेक्शंस भी करवाते हैं, पार्टीज भी हैं, और जो लोगों को जो है गारंटी के राइट्स दे रखे हैं। तो है बहुत से ऐसे कंट्रीज जो चाहती हैं, अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी यही चाहती है कि उनकी कंट्री, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है वहाँ पर क्या हो, डेमोक्रेसी हो। ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे तो किसी भी कंट्री, हर कोई क्या चाहता है कि डेमोक्रेसी हो। उसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सब डेमोक्रेसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, ये भाई डेमोक्रेसी के अंदर जो है सही नहीं है। और हम जैसे कि हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ना डेमोक्रेसी में ये चाहिए या वो चाहिए। लेकिन जब हमारी ये सारी जो डिज़ायर्स है फुलफिल नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं डेमोक्रेसी को, कि नहीं डेमोक्रेसी सही नहीं है। लेकिन हम जितना मर्जी ब्लेम कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन ये हर कोई जानता है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो बढ़िया, सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ क्या है,
जो भी गवर्नमेंट है उसकी सबसे बढ़िया फॉर्म ही डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये दिखाया है कि ये डेमोक्रेसी है और लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, मतलब वो उस पर ब्लेम लगा रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। स्टूडेंट्स की अपनी डिमांड है, सबकी अपनी डिमांड है, अगर ये डिमांड पूरी हो जाती है तो डेमोक्रेसी अच्छी है, अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब क्या, डेमोक्रेसी क्या है, बेकार है। अब ये डेमोक्रेसी के कुछ फायदे जब भी आते हैं तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आखिर इसका मतलब क्या होता है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव का? Let's start. There are some things that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control the rulers. जी, जैसा कि अभी हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पर हम अपने रूलर्स को चुनते हैं और जो लोगों का पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर, अपने रूलर्स के ऊपर, अपने शासक के ऊपर। जब चाहे उनको हटा दिया, चेंज कर दिया, दूसरे इलेक्शन में किसी और को जिता दिया। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट, और लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, लोग जब पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं इलेक्शंस के अंदर तो डिसीजन मेकिंग पे 100% इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectation to the citizen. लोग बड़ी उम्मीद से वोट डालते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं कि हाँ ये हमारी डिमांड को पूरा करेगी। तो गवर्नमेंट भी जो है अकाउंटेबल होनी चाहिए, मतलब वो लोगों की जो नीड्स हैं उनको पूरा गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको पूरा करे, वो उनकी जो एक्सेप्टेशंस हैं उनके ऊपर पूरी तरह से खरी उतरे, सिटीजन की सब डिमांड को माने। उसे हम क्या बोलेंगे, अकाउंटेबल है ये गवर्नमेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, ये लोगों की बातों को। नेक्स्ट है, आगे हम और पढ़ें तो इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, डेमोक्रेसी जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है डेमोक्रेसी, क्योंकि इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू। और कुछ कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों होता है? नॉन डेमोक्रेसी जो क्रेटिक रूलर्स होते हैं डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन असेंबलीज और वरी अबाउट माइनॉरिटीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो लोगों की वो पब्लिक ओपिनियन उनके लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, और वो ज़्यादा जो है असेंबलीज वगैरह भी नहीं करते, उनको इतनी केयर नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है ना कि हमें इलेक्शन तो होंगे ही नहीं, तो हमें को हटा ही नहीं सकता, तो हम जैसे चाहे वैसे जो है अपने देश को चलाएं। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं और उनको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, मतलब लागू भी किया जाता है, ऑन द स्पॉट ही डिसीजन हो जाते हैं और उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या परेशानी है कि बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा निगोसिएशन होती, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती, बहुत ज़्यादा बातचीत होती, बहुत जो है टाइम लगता है। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो डेमोक्रेसी की एक यही जो है सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लेना होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है, उसी टाइम में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत चलती है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन चाहे जितने भी देर से हों, लेकिन जितने जो है बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, तो लेकिन डिसीजन सही होता है। जैसे कि आप इधर लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इमेजिन a government that may take decision very fast, but it may take decision are not accepted by the people and may therefore face problem. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कई बार क्या होता है कि डिसीजन लिया तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन हो सकता है उन लोगों को पसंद ही ना आए और लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि चाहे डिसीजन देर से लिया जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जो डिसीजन होता है वो जो लोग उसे एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं, और जो डिसीजन है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बढ़िया डिसीजन होता है। टाइम जरूर लगता है डिसीजन लेने में, लेकिन डिसीजन जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है और लोग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा होता है इसलिए लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया था कि डेमोक्रेसी की फर्स्ट जो है उसकी जितनी भी क्वालिटी है कि हाँ कि जो डिसीजन चाहे देर से होता है लेकिन जो बहुत है अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। अब डेमोक्रेसी का एक अदर पार्ट और है कि जो डेमोक्रेसी होती है उससे प्रोसीजर बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है।
और जो भी डिसीजन होते हैं ना वो लोगों को पता होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, ताकि जो भी है बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि डिसीजन जो है वो ट्रांसपेरेंट। अगर डेमोक्रेसी के अंदर किसी को ये कोई जानना चाहता है कि हाँ ये जो डिसीजन लिया उसका प्रोसेस क्या है, तो उसके पास पूरा राइट है वो जानने का कि हाँ ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसा है। इसी को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। और ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही पाया जाता है। और डेमोक्रेसी के अंदर जो है फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, लोगों से पूरी राय ली जाती है, उनका पब्लिक डिबेट जो है डिबेट भी होता है, मेजर पॉलिसीज के ऊपर लोगों से बातचीत भी की जाती है, और जो लेजिस्लेशन है और जो सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये सब लोगों के पास जो है अधिकार होते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार डेमोक्रेसी के अंदर होता है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। डेमोक्रेसी जो है उसको बहुत सक्सेस मिली है इस बात में कि रेगुलर और फ्री इलेक्शन, तो रेगुलर मतलब जो भी टाइम इंटरवल होता है, जैसे इंडिया में 5 साल के बाद होते हैं, तो हर रेगुलर इंटरवल में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, पब्लिक डिबेट हो। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है ना वहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो पब्लिक डिबेट जरूर होता है वहाँ पर। Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जब भी जो इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन से देने की जब बात होती है ना तो उसका इतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो है लोगों की जो डिमांड है उनकी नीड्स को पूरा करना सरकार का बहुत बड़ा एक वो बन जाता है कि हाँ उन्होंने हमें लोगों ने चुना है तो अब हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम लोगों की डिमांड्स को पूरा करें। और लोग ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल करप्शन ही नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ करप्शन होनी चाहिए डेमोक्रेसी। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू अकाउंट्स। डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेटेड द नीड्स ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब इसके अंदर बताया लोग चाहते हैं कि हाँ डिमांड पूरी हो और करप्शन भी नहीं हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सी ऐसी मेजोरिटी है जिनकी डिमांड जो है पूरी नहीं होती, और करप्शन तो सबको पता है कि करप्शन जो है वो डेमोक्रेसी में है ही है। तो डेमोक्रेसी ये जो दो इविल है, ये जो दो बीमारी है, इनसे बिल्कुल निकल नहीं पा रही है। करप्शन भी है और लोगों की डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है। देयर इज वन एस्पेक्ट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सर्टनली बेटर, लेकिन फिर भी ये दो कमी के बावजूद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। मतलब इट में भी स्लो, ये हो सकता है कि स्लो हो, धीरे धीरे डिसीजन लिया जाता हो, इसका इफेक्ट कम होता हो, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिबल क्लीन, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल भी ना हो। बट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। लेकिन जितनी भी कमी हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो ये लोगों की अपनी सरकार है। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज द accompanying evidence from South Asia shows support exists in the countries with democracy regime as well as countries without democratic regime. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चाहे कोई भी कमी हो, लेकिन फिर भी हर कंट्री सपोर्ट करती है कि नहीं जैसी भी हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन उनकी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। पीपल भी यही विश करते हैं कि जो उनके जो रूलर है वो उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, चाहे कोई भी कमी क्यों ना हो। वो भी मानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है उनमें से बेस्ट जो है डेमोक्रेसी ही है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो ऑप्शन क्या बचा, डिक्टेटरशिप, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वहां पे एक आदमी है जो तानाशाह बना घूम रहा है, तो फिर वो तो उससे तो बेटर ही है ना डेमोक्रेसी, उससे तो कई गुना बढ़िया ही है डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद आपको ये चार्ट दिया हुआ है डेमोक्रेसी के बारे में, वेरी फ्यू डाउटर सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश का ये दे रखा है, नेपाल का, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सबका एक चार्ट बना के दिया हो। डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड और कहाँ कहाँ पर डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, वो ये दिया हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पहले तो मैंने पढ़ा था हाँ ये लेजिटिमेट है, अकाउंटेबल है, लोगों को ये जवाब देती है। अब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर हम 1950 से 2000 तक के बीच में देखें ना तो डिक्टेटरशिप के अंदर थोड़ी हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज। ये जो चीज़ है ना
कि डेमोक्रेसी उतनी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं कर पाती जितनी डिक्टेटर, ये चीज जो है वो थोड़ी वरी करती है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट। लेकिन अगर डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा डिक्टेटरशिप के अंदर है, तो ये जो जो चीज है हम इसको देख के सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर डेमोक्रेसी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है डेमोक्रेसी, जैसे हमने पहले पढ़ा इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, वो बेस होती है कि वहाँ की पॉपुलेशन पे, वहाँ की साइज पे, वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन पे, वो जो कंट्री है दूसरी कंट्री से उसका कितना कॉपरेशन है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ना कि सिर्फ ये कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है या यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ डेमोक्रेसी के अंदर जो है बिल्कुल जो है डेवलपमेंट हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, लेकिन ये है कि जो डेमोक्रेसी है हम उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपका शुरू होता है, लेकिन डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस फिर भी बहुत अच्छी रही है। अब जितने भी डेमोक्रेसी के आउटकम्स आए मोस्टली पॉजिटिव ही आए हैं, कमियों के बावजूद भी डेमोक्रेसी के आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही आए हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर तो आपको ये टेबल दिए हुए हैं, आपको टेबल रीड करने हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ है डिफरेंट कंट्रीज की 1950 से लेकर 2000 तक की है। कितनी कितनी जितनी डेमोक्रेटिक जो रिजाइम थी, ये देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम है। कहाँ 1950 से 2000 तक 50 साल के अंदर। और ये जो है जहाँ पर ये डिक्टेटरशिप है, देखिए यहाँ पर थोड़ी बढ़ी हुई है। ठीक है। ये पुअर कंट्रीज है जो डेमोक्रेसी के अंदर आ रही है। उसके बाद भी यहाँ पर ये दे रखा है इनकम की परसेंटेज। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि लोगों में जो भेदभाव किया जाता है, समान नहीं समझा जाता है। पॉवर्टी मीन्स कमी, रिडक्शन गरीबी, सॉरी पॉवर्टी मीन्स गरीबी और रिडक्शन मतलब कमी, कि जो गरीबी है और जो इनइक्वालिटी उसके अंदर कमी आना। नाम से ही पता लग रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी जो है इस चीज को जो है गरीबी जो है और जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर कमी लेकर आएगी, रिडक्शन करेगी। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी बेस होती है पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन द इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब इसके अंदर आपको ये दिया गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जो जिनके पास ज्यादा शेयर है पैसे का, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेसिक जो नीड्स हैं जैसे खाना, कपड़े, घर, एजुकेशन, हेल्थ, उन बेचारों को वो चीजें भी नहीं मिल रही हैं। यानी कि जो जिनके बहुत कम लोग हैं जिनके पास तो जरूरत से ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल। देखिए हम बोलते हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, ये नहीं कह रही कि बेकार है, लेकिन एक्चुअल लाइफ के अंदर देखा जाए ना तो डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितना उसको बताया जाता है कि भाई डेमोक्रेसी से ये फायदे होंगे वो फायदे होंगे। आप क्लास 9 की अगर इकोनॉमिक्स की बुक पढ़े तो आप उसके अंदर इंडिया की पॉवर्टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो डेमोक्रेसी के अंदर कमियां हैं, बिल्कुल कमियां हैं, यही इस पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, गरीब लोग जो है ना वो ज्यादा लोग गरीब है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा जो प्रपोर्शन है वोट डालने का वो गरीबों के पास है। और कोई भी इंसान क्या करेगा कि ये नहीं चाहेगा कि हाँ उसको वोट ना मिले, तो वो सबसे पहले किसको खुश करेगा, गरीब लोगों को। Yet the democratic elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, देखिए हम बोलते हैं हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कंडीशन बुरी, इतने लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन अब बाकी कंट्रीज के अंदर अगर जाके देखें ना तो वहाँ पर कंडीशन उससे भी ज्यादा बुरी है जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर है। जैसे बांग्लादेश के अंदर जो आधी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, आधी से ज्यादा आधी पॉपुलेशन गरीब है वहाँ पर। और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इवन खाने की सप्लाई भी सही से नहीं है। तो आप ये देखिए यहाँ पे भी आपको दे रखा है वर्ल्ड हेल्थ ओन्ड बाय फ्यू, कि जो 2% लोग हैं। आप ये देखिए क्या देखा, वर्ल्ड हेल्थ के बारे में बता रखा है, ये देखिए फोटो दे रखी कि 50% जो है ये है और ये कितना ले रहा है इसका पार्ट। तो ये क्या है, ये एक फोटो के जरिए आपको बताने की, एक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन डेमोक्रेसी में कमियां बहुत है,
लेकिन ये चैप्टर आपको बार बार यही बात बता रहा है कि डेमोक्रेसी में बेशक कमी है, लेकिन जो वो फिर भी बहुतों से बेटर है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों के पास खाने को नहीं है, तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने बेल्जियम का पढ़ा था, ठीक है, जो एथनिक पॉपुलेशन थी बेल्जियम में कितनी ज्यादा, बेल्जियम और श्रीलंका का पढ़ा था पहले चैप्टर, तो वहां पर कितनी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन जैसे डेमोक्रेटिक जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई तो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी, एकदम सही हो गई थी, टेंशन कम हो गई थी। डेमोक्रेसी आने से टेंशन कम हो जाती है, वायलेंट कम हो जाता है। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजोल्व, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो परमानेंट झगड़ों का निपटारा कर सके अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, कि हाँ आप कभी झगड़े होंगे ही नहीं। चाहे डिक्टेटरशिप है चाहे डेमोक्रेसी है, झगड़े तो सब जगह पर होंगे ही होंगे। डेमोक्रेसी जो है बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, लेकिन डेमोक्रेसी ना इन सब चीजों को बहुत अच्छे से झगड़ों को सॉल्व कर देती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है बहुत ही ढंग से हैंडल करती है, जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं, डिवीजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब को डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बहुत ही अच्छे से क्या करती है, हैंडल कर लेती है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। The majority always needs to work with the minority so that government function to respect the जनरल व्यू। देखिए, ये कई लोग बोलते हैं कि हाँ जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना वो मेजोरिटी के ओपिनियन से बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़िया डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनती है, जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मेजोरिटी मतलब जो लोग संख्या में ज्यादा है, माइनॉरिटी मतलब जो लोग संख्या में कम है, ठीक है, और दोनों के ही अगर दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं बढ़िया ढंग से, तो ही अच्छी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट become ruled by majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election different person and groups may and can form a majority. मेजोरिटी का ये मतलब नहीं हाँ कोई किसी कास्ट का है, किसी धर्म का है, किसी लैंग्वेज का है, तो वो लोग मेजोरिटी, मतलब उसमें मेजोरिटी का ये मतलब जरूरी नहीं कि मेजोरिटी इसी से ही हो। मेजोरिटी का मतलब है कि हाँ जो जैसे कि वोटिंग हो रही है और बहुत ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने एक को जिता दिया पार्टी को, तो वो भी तो मेजोरिटी हुई ना, ठीक है, वो भी एक मेजोरिटी हुई, तो उसे भी मेजोरिटी कह सकते हैं। जरूरी मेजोरिटी जो धर्म जाति और बेस के आधार पर ही है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, फ्रीडम मतलब आजादी। अब लोगों की जो डिग्निटी है, फ्रीडम है, ये डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा सेफ रहती है। डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा क्या है, सुपीरियर है। हर जो एवरी इंडिविजुअल जो है वो चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले, और तो वो रिस्पेक्ट उसको कहाँ मिलेगी, वो रिस्पेक्ट उसको सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही मिलेगी, क्योंकि वोट डालने का अधिकार होगा। कोई भी जो लीडर है जब जाएगा, गरीब है अमीर है सबके दरवाजे पे हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाएगा कि हमको वोट दें, हमको वोट दें। तो ऐसे क्या है, जो गरीब है उनकी भी क्या है एक तरह से रिस्पेक्ट हो रही है, और ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो हो ही नहीं सकती। और जो औरतों की जो रिस्पेक्ट है वो भी कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। जो लेडीज हैं, जो वुमेन है, उन्होंने बहुत लंबे लंबे स्ट्रगल किए और वो बहुत टाइम तक स्ट्रगल, उनके जो लॉन्ग स्ट्रगल्स रहे हैं उसके बाद उनको रिस्पेक्ट मिली है कि उनको वोट डालने का पहले कहाँ अधिकार होता था, राइट होता था वोट डालने का। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ये जो औरतों ने है वो खुद जो है अपने स्ट्रगल करके ये पाया कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, यानी कि उनको भी वोट डालने का अधिकार मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, ठीक है। और औरतों ने बहुत ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कि उनके साथ जो है व्यवहार किया जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को अभी भी सब जगह पर रिस्पेक्ट मिलती ही। अभी भी अगर आप देख लें तो जो भी कंट्री है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है, वहां पर अभी भी कास्ट के ऊपर लेकर के बहुत सारी जो है भेदभाव अभी भी किए जाते हैं। औरतों के साथ भी बहुत भेदभाव होते हैं, और लोगों को बहुत ज्यादा जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, अब बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बस इसमें डेमोक्रेसी की बुराइयां बताई गई हैं, अच्छाइयाँ बताई गई हैं, उनमें कंपैरिजन किया गया है दूसरी कंट्रीज के साथ। और इतनी सार हमने ये चैप्टर में भी ये पढ़ा, बहुत सी कमियां हैं डेमोक्रेसी के अंदर भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो जो बाकी जो गवर्नमेंट है